नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बनी रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बद्दी की नामी वर्धमान फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। बद्दी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नामी धागा फैक्ट्री वर्धमान में एक दुखद हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बीते बुधवार को 44 वर्षीय मजदूर जो उत्तर प्रदेश का निवासी था, कंपनी में काम के दौरान फोर्कलिफ्टर मशीन की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को तुरंत चंडीगढ़ की पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों का परिवार छोड़ गया है, जो गरीबी की मार झेल रहा है। इस घटना के बाद मजदूर यूनियनों और मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि कंपनी मजदूर को उसका हक देने से बच रही है और ठेकेदार के बहाने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। उनका दावा है कि जिस ठेकेदार के तहत मजदूर काम कर रहा था, वह कंपनी स्तर पर रजिस्टर्ड भी नहीं है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। बड़ी दुख की बात है कि मैं इस मौके पे आना पड़ा यहाँ पे। तो उनके काफ़ी जो आजू बाजू के लोग हैं वो पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए देके मामला रफा दफा कर दो। तो हम तो रफा दफा करने वाले कौन होते हैं? इसके परिवार वाले व्यक्ति जो उचित बात होगी वही कर सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हमें अंदर एक सिद्धू जी है, सरदार जी, उन्होंने बुलाया तो पूरे एक नेता की तरह भाषण दे रहा था कि ऐसे करो ऐसे करें। हमने 5 लाख रुपया इंश्योरेंस की तरफ से दे दिया है, 5 लाख रुपया हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो मैं संधू साहब को बताना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस का पैसा तो आप अपनी तरफ से नहीं दे रहे, वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो देती है। और एक इन्होंने जो फोर्कलिफ्टर का ड्राइवर था, बड़ी मुद्दे की बात है कि FIR फोर्कलिफ्टर के ड्राइवर के ऊपर नहीं होनी चाहिए या सिद्धू साहब के ऊपर होनी चाहिए, कंपनी के जो मालिक है उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। क्योंकि कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। और सिद्धू साहब ने प्रशासन के सामने, वहाँ पे अधिकारी बैठे हुए थे, उनके सामने अपने मुंह से बोला कि ये ठेकेदार का व्यक्ति है, हमारा व्यक्ति नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सिद्धू साहब के ऊपर इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले ठेकेदार किस चीज़ के लिए रखा गया है ये जानकारी लेनी चाहिए इनको कि वो क्या काम करेगा और वो किस तरह का काम कर रहा था। फोर्कलिफ्टर के लिए ड्राइवर हो या ना हो, किस कैटेगरी में आते हैं, वो भी एक प्रश्न चिन्ह है इनका। और सबसे बड़ी इनका जो पूरी मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, दरिंदे ही लग रहे हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति है, 3-4 दिन से घुमा रहे हैं। गरीब व्यक्ति की कोई नहीं सुनता। आपने देखा भी होगा, भविष्य में इसी तरह होगा कि जिसका पैसा है वही बोलते हैं, या पैसे के सामने आपने पता होगा पड़ी हुई है डेड बॉडी, कोई इसके बारे में बोल सकता होगा। बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और प्रशासन के कितने अधिकारी हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि यार कोई व्यक्ति गुजर गया है। यहाँ पे आते पता चलता है उनको एक लेबर ऑफिसर बैठा हुआ है, इस चीज़ के लिए बैठाया गया वो कि वहाँ पे इसी में बैठे चाय पानी पिए और चला जाए। सबसे पहले उसका फर्ज रहा कि व्यक्ति की डेथ हुई है, आए इंक्वायरी करे, साथ के साथ कोई कार्रवाई करे तो बंद करेंगे। जब तक ये लड़ाई चलेगी हम मजदूरों के साथ हैं। जो इनके परिवार का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय है, हमारा कोई निर्णय नहीं है। जो उनका परिवार चाहेगा वही होगा। जब तक ये जो बोलेंगे हम उनके साथ हैं। देख सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों को एक गरीब परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इतने बड़े उद्योगपति को। तो ज़रूरत ही नहीं है इनके, तो एक फ़ोन करने के साथ ही हज़ारों लोग आ जाएंगे। हम कुछ नहीं बोल सकते, भगवान से ही बोलते कि जैसी करनी वैसी करनी। जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं उनको भगवान उसी तरह का फल दे। ज़्यादा ना बोलते, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर हम क्या बोलें। धन्यवाद। सिद्धू मर गया, सिद्धू मर गया, कंपनी प्रबंधक सब लोग सुन रहे हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा है। कंपनी प्रबंधक कोई बोलते ही नहीं। सिद्धू मर गया।
सिद्धू मर गया है, सिद्धू मर गया है, और स्पिनिंग मिल में है, स्पिनिंग मिल में छापा पड़ गया है। वो कहते हैं कि 20,000 का 20 लाख आप ही दे दो। अरे हमने काम आपका करे और सब कुछ आपका करे, रात दिन मेहनत करे, तुमको पैसे जो रात दिन उसका प्रॉफिट कमाए, तुम लोग उनकी इनके ऊपर खाना खाए, तेरा मालिक खाना खाए और फिर पूछते हैं कि तुम पैसे दे दो। अरे हमारे लिए काम थोड़ी करता है, हम तो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए काम करते हैं, इनके बच्चों के लिए सोचते हैं कि इनके बच्चों को जो है उनका हक मिलना चाहिए और ये लेबर इंस्पेक्टर लेबर अफसर को भी चाहिए कि इनके वायलेशन एक्ट के तहत इनका चालान किया जाए, क्योंकि आई कार्ड इनके पास नहीं है, इन्होंने पास बना रखे हैं, ऐसे अपने नंबर 2 वाले पास बना रखे हैं और दिखा करके जो है ये मौज मस्ती लूट रहे हैं। इनके ऊपर कोई लेबर इंस्पेक्टर नहीं आता, लेबर अफसर नहीं आता, कोई कमिश्नर नहीं आता, आता है तो यही सौदाबाजी करके चला जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे और ये बुजुर्ग बैठा है उसको तो बेचारे को जो है सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो सरदार है, सरदार होने के नाते मुझे लगता है वो सरदार के काबिल नहीं है, असरदार है। और गरीब आदमी की जो है फरलौज कराई है उसको तुरंत जो है उसको जो किया जाए। कंपनी टुकेरा हो रहा है, यहाँ कोई माल लूटने आए हैं, कोई चोरी डकैती करने आया है, ऐसा नहीं। हम इसका हक मांगने आए हैं, इसका हक दे दो, हम इनके बच्चों को दे दो, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए। इनके बच्चों का छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़कियां, 1 लड़का है, घरवाली है, बहुत बड़ी कम उम्र है। इसको जो है हमने कहा था कि जितना उचित बनता है इनको दे करके इनको अपने बेचारे घर करें और इनका क्रिमिनेशन जो है इसका करके ये अपना जो है घर जाए और अपना परिवार को जो भी बच्चे हैं उनको देखें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहना चाहता हूँ कि लेबर इंस्पेक्टर और लेबर अफसर इनके रिकॉर्ड को चेक करें कि कितनी बार इनका लेबर राजस्व हिमाचल सरकार को इन दोनों अधिकारियों ने दे रखा है। और जो उन्ना में बिठाया फैक्ट्री एक्ट में जो है फैक्ट्री एक्ट का वो कभी यहाँ नहीं आता, वो किसी दलालों के माध्यम से वही रफा दफा कर देता है। तो उसको भी मैं सलाह देता हूँ कि हमारे टैक्स का जो पैसा आप लोगों को मिलता है उस पैसे का जो है वो सही प्रयोग करें और गरीबों के लिए वो काम करें। सरकार के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे भरकम बाज जो आपने रखी है इनको काम करने की सलाह दें। ये एसी रूम में ना बैठे और ये कंपनी में जाएं, कितने चालान काटते, कितना राजस्व हिमाचल सरकार को इन लोगों ने दे रखा है। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे जो एसी रूम में बैठे हैं इनको बोलिए कि फील्ड में जाइए और उन बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं, वर्धमान जैसे मगरमच्छ बैठे हैं जो गरीब आदमियों का पैसा लेकर के डकार रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करें, चालान करें और हिमाचल का राजस्व बढ़ेगा और गरीब आदमी और गरीब मजदूरों का जो भला होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ।